बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जीत क्या तय की कि उनका भविष्य भी दिखने लगा कि अब उनके आगे भविष्य में उन्हें क्या क्या करना है। बिहार तो झांकी है, बंगाल असम अभी बाकी है। चिराग पासवान का अगला विस्फोट, क्या चिराग पासवान को जलने से कोई रोक सकता है? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में जीत क्या दर्ज की कि आगे का रास्ता भी उनको दिखने लगा कि अब उन्हें आने वाले समय में अपने भविष्य के लिए और अपने पार्टी के भविष्य के लिए क्या करना है। आपको बता दें कि बिहार में किंग मेकर बनने के बाद क्या चिराग पासवान की रोशनी अब बंगाल और असम तक पहुंचेगी? नवंबर 2025 के बिहार नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि चिराग पासवान अब सिर्फ अपने पिता की विरासत की वारिस नहीं है, बल्कि खुद एक मजबूत राजनीतिक ताकत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार का यह जादू 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव पर भी चलेगा? आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करेंगे कि चिराग पासवान का मिशन ईस्ट कितना कारगर साबित हो सकता है। क्यों ममता के गढ़ बंगाल में चिराग पासवान को दिख रही है अपनी सबसे बड़ी उम्मीद? असम के चाय बागानों में बिहारी अस्मिता का कार्ड कितना चलेगा? और क्या बीजेपी अपने इस अनुमान को इन राज्यों में विस्तार की जगह देगी? पूरे इनसाइड स्टोरी को जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर चिराग पासवान अपनी विस्तार की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास का स्ट्राइक रेट 70% से ऊपर रहा है। एनडीए की सरकार बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण और काफी निर्णायक भूमिका रही है। इसने चिराग को एक कॉन्फिडेंस दिया है बिहार फर्स्ट के नारे से आगे बढ़कर पैन इंडिया दलित लीडर बनने का। चिराग पासवान वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं और उनके पास बिहार का जनाधार है। अब उनकी नजर उन राज्यों पर है जहां बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में 2026 में चुनाव होने हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग इन दोनों राज्यों में वोट कटवा नहीं बल्कि वोट जुड़वा बनना चाहते हैं, यानी अलायंस मल्टीप्लायर भूमिका निभाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल जहां की राजनीति में टीएमसी का एक छत्र राज है, जहां चिराग पासवान के लिए दो बड़े मौके बन रहे हैं। अब सबसे पहले कि अगर मौके की बात करें तो हिंदी भाषी वोटर काफी संख्या में हैं। बंगाल के औद्योगिक इलाकों जैसे आसनसोल, बैरकपुर, हावड़ा और कोलकाता के कुछ हिस्सों में हिंदी भाषी खास करके बिहारी मूल के वोटर्स की तादाद 15 से 20% तक की है। इसी अक्सर इन्हें बाहरी का टैग देती रही है। चिराग इसी दुखती रग पर हाथ रखकर खुद को उनका मसीहा बना सकते हैं। दूसरे कारण में बात करें तो मथुरा और दलित वोट सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में है। बंगाल में दलित आबादी करीब 23% है। मथुरा समुदाय जो चुनावों का रुख पलट सकता है, उसमें बीजेपी की अच्छी पकड़ है। लेकिन चिराग पासवान एक युवा दलित चेहरे के तौर पर एनडीए के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण बन सकते हैं, खास करके उन दलितों के लिए जो बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व से थोड़ा अलग विकल्प चाहते हैं। याद कीजिए अगस्त 2024 में जब आरजी कर अस्पताल की घटना हुई थी, तब चिराग पासवान ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला था और राष्ट्रपति शासन की बड़ी मांग की थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह 2026 की तैयारी थी। चिराग की रणनीति साफ है, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर उन 10 से 12 सीटों पर दावा ठोकना जहां हिंदी भाषी वोटर निर्णायक भूमिका में है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। 2021 के बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। संगठन जमीन पर नदारद है। ऐसे में क्या सिर्फ हवाई बातों से विस्तार होगा? अगर बात करते हैं असम की, तो असम के चाय बागान की चर्चा हर तरफ होती है। पूरे देश में असम के चायों की चर्चा होती है। लेकिन अब बात हम असम के राजनीति की करते हैं। अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर के द्वार यानी असम का। यहाँ चिराग का कनेक्शन बंगाल से भी गहरा और इमोशनल है। असम की कुल आबादी में टी स्ट्राइब जो है यानी चाय बागान समुदाय की हिस्सेदारी करीब 20% है। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग मूल रूप से बिहार, झारखंड और ओडिशा से ही अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। रामविलास पासवान का इन समुदायों से पुराना रिश्ता रहा है। चिराग अब उसी इमोशनल कार्ड को छूना चाहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एनडीए के नॉर्थ ईस्ट रणनीतिकार हैं। चिराग पासवान के हिमंत के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं। लोजपा रामविलास की रणनीति यहाँ की है कि बीजेपी को यह समझाया जाए कि अगर चाय बागानों से कांग्रेस की घुसपैठ रोकनी है तो चिराग पासवान को आगे करना होगा। हालांकि ये भी आंकड़ा काफी डराने वाला है। 2021 के असम चुनाव में लोजपा को नोटा से भी कम वोट मिले थे, यानी कि मात्र 0.4%। यहाँ जीरो से नहीं माइनस से शुरू करना है। लेकिन इस बार चिराग के पास केंद्रीय मंत्री का पद और बिहार की जीत का सबसे बड़ा फायदा
दिख रहा है। चिराग वाकई पार्टी का विस्तार कर पाएंगे, ये इसका हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अगर ताकत की बात करें तो चिराग की युवा अपील और मोदी कैबिनेट में उनकी मजबूत स्थिति उन्हें ताकत बना देती है। अगर कमजोरी की बात करें तो दोनों राज्यों में कैडर बेस का न होना, सिर्फ हवा के भरोसे चुनाव नहीं जीते जाते हैं। उत्तर की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का फायदा और दलित प्लस हिंदी भाषी वोट बैंक का खालीपन ये अवसर दे रहा है। खतरा अगर है तो बीजेपी का ही रवैया। क्या बीजेपी जो खुद बंगाल और असम में विस्तार कर रही है अपनी सीटें चिराग के लिए छोड़ेंगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चिराग पासवान का यह विस्तार दरअसल एक प्रेशर टैक्टिक को भी हो सकता है। बंगाल और असम में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके वे भविष्य में लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में अपनी बार्गेनिंग पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अगर वे बंगाल में 2 और असम में 2 सीटें भी जीत लेते हैं या गठबंधन में सम्मानजनक वोट शेयर हासिल कर लेते तो एलजेपीआर को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने की राह आसान हो जाएगी। और यही चिराग का असली जो है वो लक्ष्य भी है जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और असम में चिराग पासवान की राह आसान नहीं है। वहां खेला करना बिहार जितना सरल नहीं होगा। उन्हें ममता बनर्जी के आक्रामक तेवर और असम की जटिल जातीय समीकरणों से जूझना होगा। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। जिस तरह उन्होंने अपनी टूटी हुई पार्टी को जोड़कर बिहार में करिश्मा किया, उसे देखते हुए उन्हें कम करके आंकना भूल हो सकती है। 2026 का चुनाव तय करेगा कि चिराग सिर्फ बिहार के पुत्र है या भारत के बड़े नेता हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ बात यही नहीं रुकती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो चिराग बिहार में क्या जला उसकी तपिश अब कोलकाता के हावड़ा ब्रिज और असम के चाय बागानों तक महसूस हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नवंबर 2025 में बिहार फतह करने के बाद चिराग का जो टारगेट है वो ममता दीदी का कठोर किला और हिमंत बिस्वा शर्मा का नॉर्थ ईस्ट का नकलिस्तान, यानी कि क्या लिट्टी चोखा की खुशबू माझेर झोल पर भारी पड़ेगी। क्या असम की चाय में चिराग अपनी चीनी घोल पाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने पासवान को हल्के में लिया उसका गणित बिगड़ गया। 2025 के बिहार विधानसभा में चिराग पासवान ने साबित किया कि वो सिर्फ मौसम वैज्ञानिक के बेटे नहीं बल्कि खुद एक तूफान है। याद है लोग कहते थे चिराग बुझ जाएंगे, लेकिन जनाब ये वो चिराग है जो आंधियों में भी जलना अच्छे से जानता है। बिहार में स्ट्राइक रेट 70% के पार। मोदी जी के हनुमान ने लंका तो नहीं लेकिन विपक्ष का ईगो जरूर जला दिया। और अब इसी हनुमान को चाहिए नई जमीन। कॉन्फिडेंस ऐसा कि मानो कह रहे हो कि अपन ही भगवान है। बिहार जीत लिया, अब बंगाल और असम में एक्सपेंशन का प्लान है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल टस। लेकिन बात करें तो पश्चिम बंगाल दीदी का गढ़, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन चिराग पासवान यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी में है। यह मामला बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की हवा में जय श्री राम और जय बंगला की लड़ाई पुरानी है। अब इसमें चिराग जुड़ना चाहते हैं जय बिहार। बंगाल के आसनसोल, बैरकपुर और हावड़ा में इतना बिहारी वोटर हैं, अगर सबने एक साथ अंगड़ाई ले ली तो कोलकाता की गद्दी हिल सकती है। टीएमसी ने कहती है बाहरी और चिराग कहते हैं ये तो मेरे भाई बंधु हैं। एक तरफ ममता दीदी की दहाड़, दूसरी तरफ चिराग का बॉलीवुड स्टाइल वाला चार्म। चिराग की नजर उन दलित और मथुआ वोटर्स पर है जो बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व और टीएमसी की तुष्टीकरण के बीच पीस रहे हैं। चिराग उनके लिए सॉफ्ट ऑप्शन बनना चाहते हैं, यानी मीठा भी और तीखा भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने छोटे भाई को बंगाल में बैटिंग करने देगी या कहेगी बेटा अभी पवेलियन में बैठो। अब उड़ते हैं पूर्वोत्तर की ओर, असम की ओर। यहाँ के चाय बागानों में काम करने वाले लाखों लोग कौन हैं? अरे भाई ये वही हैं जो पीढ़ियां पहले बिहार और झारखंड से गए थे। उनके दिलों में आज भी बिहारीपन धड़कता है। यहाँ चिराग का प्लान इमोशनल अत्याचार वाला है। वो वहां जाकर कहेंगे अरे हम तो एक ही माटी के लाल हैं। और सच मानिए राजनीति में इमोशन से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनके लिए चिराग एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि जहां बीजेपी की दाल नहीं गलेगी वहां चिराग का तड़का काम आएगा। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए चिराग से बेहतर हथौड़ा आखिर कौन हो सकता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।